Good morning students. Today we are going to discuss our new chapter 11 time. हम गूगल मीट की क्लास में ऑलरेडी इस टाइम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से टाइम को हम देखेंगे, और मैंने आपको क्लॉक के बारे में भी डिस्कस किया था गूगल मीट की क्लास में। थोड़ा सा मैं दोबारा अगेन आपको रिपीट करूँगी क्लॉक के बारे में, ताकि आपको अच्छे से इसकी नॉलेज हो जाए। बेटा ये क्लॉक है, क्लॉक में ये जो आप क्लॉक देख रहे हो ये क्लॉक की फेस है, ठीक है। ये क्लॉक की फेस है, और क्लॉक में ये जो नंबर हैं इसको डायल कहा जाता है, और क्लॉक में 1 to 12 तक नंबर डायल लिखा हुआ होता है, ठीक है। इसमें 3 हैंड्स होते हैं। जो सेकंड हैंड है वो इसमें शो नहीं किया गया है, ओनली मिनट हैंड एंड आवर हैंड जो है वो ही शो किया गया है। आवर जो हैंड होता है वो मिनट हैंड से स्मॉलर होता है, और मिनट हैंड जो होता है वो आवर हैंड से बिगर होता है। लेकिन सबसे बिगर कौन सा होता है? सेकंड हैंड, ठीक है। सेकंड हैंड दोनों से बिगर होता है, ठीक है। तो जो आवर हैंड है वो मिनट हैंड से छोटा होता है, ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है। इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है, ओके। अब मैंने आपको ये बताया था कि जो ये मिनट हैंड है वो 1 मिनट पूरा कैसे करती है। जब ये सेकंड हैंड पूरा राउंड लगा लेता है तो 1 मिनट आगे ये बढ़ जाती है, और जो आवर हैंड है वो 4 पे कब जाता है? जब ये मिनट हैंड पूरा 1 राउंड लगा लेती है, ओके स्टूडेंट। तो ये आपको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, और ये भी डिस्कस किया था कि जो मिनट हैंड है अगर वो 12 पे होगी और जो आवर हैंड जिस नंबर पे होगी उतना ही टाइम होगा। जैसे ये 9 पे है और आवर मिनट हैंड जो है वो 12 पे है, तो 9 o'clock होगा, ठीक है। मतलब 9 o'clock होने के लिए जो मिनट हैंड है वो 12 पे होनी चाहिए, और जो आवर हैंड है वो 9 पे होनी चाहिए, तो 9 o'clock हो गया। जैसे इसमें जो आवर हैंड है वो 6 पे है और जो मिनट हैंड है वो 12 पे, तो 6 o'clock हो रहा है। इसके लिए ज़रूरी है कि ये 12 पे होना चाहिए। जब भी 12 पे होगी तो उतनी ही टाइम ही होगी। आवर हैंड जिस नंबर पे होगी उतना ही टाइम शो करेगा। आवर हैंड 4 पे है और मिनट हैंड 12 पे है तो 4 o'clock होगा। 3 पे आवर हैंड है और मिनट हैंड 12 पे है तो 3 o'clock होगा। यानी 3 o'clock होने के लिए मिनट हैंड को 12 पे होना ज़रूरी है, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम टाइम इन हाफ आवर्स के बारे में जानेंगे। हाफ आवर कब होता है? जैसे हम कहते हैं ना 2:30 हो रहे हैं, 4:30 हो रहे हैं, इस तरह से बोलते हो ना। तो आप ऐसे हिंदी में बोलते हो 7:30 हो रहे हैं या 8:30 हो रहे हैं, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? देखिए जैसे 2:30 हो रहा है, 2:30 हो रहा है ना क्लॉक में। अब इसको हम कैसे इंग्लिश में कहेंगे? इसे कहेंगे हम 2:30। इसको क्या कहेंगे? 2:30। द टाइम, इसके लिए क्या होना चाहिए? द मिनट हैंड इज़ एट 6। जो मिनट हैंड होना चाहिए वो 6 पे होना चाहिए, और जो द आवर हैंड है वो 2 और 3 के बिटवीन होना चाहिए। जब 2 और 3 के बिटवीन आवर हैंड है और मिनट हैंड 6 पे है तो हम कहेंगे 2:30 हो रहा है। 6 क्योंकि 5 मिनट को शो करता है, 12 के बाद ये 5 मिनट को शो करता है, तो 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो 2:30 हो रहे हैं। हम कह रहे हैं 2:30 बजा है, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? 2:30, ओके। अब ये देखिए, आप ये देखो, जो आवर हैंड है 4 और 5 के बीच में है, बिटवीन है, और जो मिनट हैंड है वो 6 है, तो हम कहेंगे 4:30 हो रहा है। क्या कहेंगे? 4:30 हो रहा है, ठीक है। टाइम इज़ 4:30। अगर आपसे कोई पूछे, आप वॉच में देखोगे और पूछे कोई आपको कि टाइम क्या हो रहा है, तो आप क्या कहोगे कि 4:30। यानी 4:30 होने के लिए जो आवर हैंड है 4 और 5 के बिटवीन होना चाहिए, और जो मिनट हैंड है वो 6 पे होना चाहिए। 6 पे होगा तभी 4:30 होगा, मिनट हैंड जब 6 पे होगा। अब यहाँ देखिए, आवर हैंड 7 पे है और मिनट हैंड 6 पे है, तो मतलब 4:30 होने के लिए मिनट हैंड 6 पे होना चाहिए और आवर हैंड 2 नंबरों के बिटवीन होना चाहिए। तो 7 के जस्ट ऊपर है तो हम कहेंगे 7:30 हो रहा है, ठीक है। अगर 9 और 8 के बीच में आवर हैंड है और मिनट हैंड 6 पे है तो हम कहेंगे 8:30 हो रहा है। जिसके ऊपर होगा वही टाइमिंग शो करेगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे ये देखिए, अब इसमें हमें एक्सरसाइज में कहा गया है कि राइट डाउन द टाइम शोन बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें टाइम बताना है। अब आप देखिए, मिनट हैंड जो है वो 6 पे है
और जो आवर हैंड है वो 6 और 7 के बिटवीन है, यानी 6 से आगे है ना, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हाफ पास्ट 7 हो रहा है, कि 7 होने के लिए आवर हैंड 7 और 8 के बीच में होना चाहिए, लेकिन ये 7 और 6 के बीच में है, तो हाफ पास्ट 6 हो रहा है। जिसके आगे होगा वही, जिस नंबर के आगे आवर हैंड होगा वही नंबर, वही टाइमिंग हो रही होगा, तो हम कहेंगे हाफ पास्ट 6 हो रहा है। ठीक है, जैसे अब ये देखिए, जो आपका मिनट हैंड है 6 पे है और जो आवर हैंड है 9 और 8 के बिटवीन है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हाफ पास्ट 9 हो रहा है। हाफ पास्ट 9 होने के लिए ये 9 और 10 के बिटवीन होना चाहिए, और ये किस में है, 9 और 8 के बिटवीन है, तो ये हाफ पास्ट 8 हो रहा है, क्योंकि 8 के ऊपर है ना, तो हम कहेंगे हाफ पास्ट 8 हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हाफ पास्ट 8 वाला आप जानोगे कि किस तरह से हो रहा है, इस तरह से आपको शो करना है। जैसे हाफ पास्ट 11 शो करना है, हाफ पास्ट 11 शो करना है आपको, तो आप क्या क्या देखोगे, मिनट वाली हैंड 6 पे हो और आवर वाली हैंड जो होनी चाहिए 10 और 11 के बीच में नहीं, 11 और 12 के बीच में होना चाहिए। ये 11 और 12 के बीच में होगा, तो 11 से जस्ट ऊपर होगा, तभी हम कहेंगे ना हाफ पास्ट 11 है। कोई भी ये नहीं कहेगा, कोई बच्चा ये नहीं करेगा कि 10 और 11 के बीच में कर देगा। जो नंबर शो, जैसे हाफ पास्ट 11 है तो आवर हैंड 11 से आगे होगी, 11 और 12 के बीच में होगी। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। सो स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू।